डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सबसे चहेते मंत्री कौन हैं? दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी के किस मंत्री पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, किसे सबसे ज्यादा विश्वास पात्र मानते हैं? तो सिर्फ एक ही नाम आता है, वो नाम है अनूप धानक का। अनूप धानक परिवार की सियासी लड़ाई में इन लोगों को छोड़कर दुष्यंत चौटाला के साथ जेजेपी बनाने में आ गए थे और दुष्यंत चौटाला ने पहले उन्हें उकलाना से बड़े वोटों के साथ विधायक बनाने में अहम योगदान दिया और उसके बाद अपने साथ साथ उन्हें मंत्री भी बनाया। अब अनूप धानक बड़े मंत्री बन चुके हैं, उनका रुतबा बड़ा हो चुका है, लेकिन सवाल ये उठता है कि 2024 में अनूप धानक का क्या सियासी अंजाम होगा। जब हमने अनूप धानक के सियासी भविष्य को गहराई से नापने के लिए उनके उकलाना हलके का जायजा लिया, वहाँ के लोगों के विचार सुने, वहाँ के मीडिया के साथियों से बातचीत की, तो ये पता चला कि अनूप धानक के लिए 2024 का चुनाव खतरे की बड़ी घंटी बजाने का काम अभी से कर रहा है। 2024 के चुनाव में अनूप धानक सिर्फ चुनाव नहीं हारेंगे, बल्कि उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और उकलाना हलके में अभी से उनकी जमानत जब्त होने की शर्तें भी लगने लग गई हैं। जमानत जब्त होने के आसार क्यों नजर आ रहे हैं? इसका कारण साफ है, इसका कारण है पंचायती राज चुनाव। सरपंची के चुनाव में अनूप धानक की सगी चाची राजली गांव से चुनाव में उतरी थी और वो सिर्फ 241 वोट ले पाई और 2300 से ज़्यादा वोटों से चुनाव हार गई। आप खुद ही सोचिए, जब अनूप धानक की चाची उनके ही गांव में 2300 वोटों से हार रही हैं और 241 वोट ही ले रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि अनूप धानक का अंजाम इससे भी बुरा हो सकता है। अनूप धानक 2024 के चुनाव में बड़ी नाराजगी के साथ जनता के आक्रोश के सामने चुनाव लड़ने का काम करेंगे। 2019 के चुनाव में अनूप धानक को 65,000 से ज़्यादा वोट मिले, जो 2014 के उनके 58,000 वोटों से भी लगभग 7,000 वोट ज़्यादा थे। उकलाना हलके में इतने ज़्यादा वोट अभी तक किसी को नहीं मिले। दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता के शिखर के दौर में अनूप धानक की नैया पार लग गई और वो वोटों के अंबार लेकर विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद मंत्री भी बन गए। लेकिन अब उकलाना हलके का सियासी मिजाज बता रहा है कि अनूप धानक के लिए 2024 का चुनाव किसी भी तरह से शुभकारी नहीं है, लाभकारी नहीं है। यानी 2024 के चुनाव में अनूप धानक का चुनाव हारना लगभग तय माना जा रहा है। इसकी वजह दो हैं। पहला है अनूप धानक का खुद का व्यवहार। अनूप धानक लगातार विवादों में रहे हैं, वो अपने हलके की जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं। विकास कार्यों को लेकर भी जनता के अनूप धानक से बड़ी नाराजगी है। यही वजह है कि कई गांव के अंदर अनूप धानक का विरोध हो चुका है और लोग अनूप धानक को गालियां बक रहे हैं। लोग अनूप धानक के पीछे पीछे भागते हैं और अनूप धानक बचने के लिए आगे आगे भागते हैं। यही वजह है कि अनूप धानक के लिए 2024 का चुनाव पूरी तरह से हार का संदेश लेकर आ रहा है। दूसरी वजह है दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता। अनूप धानक को 2019 में विधायक बनाने में दुष्यंत चौटाला की सबसे बड़ी भूमिका रही। उकलाना क्षेत्र जाट बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ के जाट वोटरों ने 2019 में दुष्यंत चौटाला को सिर आंखें पर बैठाने का काम किया, उनको जबरदस्त जन समर्थन देने का काम किया और इसीलिए अनूप धानक को 65,000 से ज़्यादा वोट मिले। अब उकलाना हलके के अंदर दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता हाशिए पर जा चुकी है। लोग दुष्यंत चौटाला का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं और उनका 90% से ज़्यादा वोट बैंक उन्हें छोड़कर जा चुका है। यानी उकलाना हलके में अब जेजेपी नंबर 3 की पार्टी है। नंबर 1 पर 2024 के चुनाव में कांग्रेस आती नजर आ रही है। जो वोट बैंक 2019 में जेजेपी और दुष्यंत चौटाला के साथ में खड़ा था, जिसने अनूप धानक को लगातार दूसरी बार विधायक बनाया था, वही वोट बैंक अब जेजेपी के खिलाफ है और कहीं ना कहीं आज कांग्रेस के पाले में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि 2024 के चुनाव में अनूप धानक का सुपड़ा साफ होने और कांग्रेस का विधायक बनने के आसार सबसे ज़्यादा हैं। उकलाना हलके में 2024 में एक बार फिर से बीजेपी नंबर 2 पर रह सकती है। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में भी 40,000 से ज़्यादा वोट लिए थे और बीजेपी गैर जाट वोटरों में अपनी एक जगह बना चुकी है, जिसके चलते वो कांग्रेस के साथ मुख्य मुकाबले में रहेगी। अगर उकलाना हलके से कुमारी शैलजा ने चुनाव लड़ लिया तो उकलाना हलके में एक बड़ी आंधी आएगी। इस आंधी की चपेट में, इस सुनामी की चपेट में अनूप धानक आएंगे और उनके लिए जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा और उनके लिए 10,000 वोट पार करना भी मुमकिन नहीं होगा। यानी 2024 का चुनाव साफ तौर पर अभी से संकेत दे रहा है कि या तो अनूप धानक को 2024 में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और अगर चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं तो उनको अपनी जमानत जब्त होने के लिए पहले से ही मानसिक तौर पर तैयार हो जाना चाहिए।
असल में उकलाना हल्का बड़ा जज्बाती हल्का है। उकलाना हल्के के लोग काफ़ी इमोशनल हैं। उन्होंने 2014 और 2019 में लगातार 2 बार इनेलो और जेजेपी की टिकट पर अनूप धानक को विधायक बनाने का काम किया। यहाँ के जाट वोटरों में चौटाला परिवार की बड़ी पैठ रही है। 5 पीढ़ियों से लगातार देवीलाल से लेकर दुष्यंत चौटाला तक लगातार जाट वोटर यहाँ चौटाला परिवार की पार्टी के साथ में रहे हैं। यही वजह है कि 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला को यहाँ के लोगों का, यहाँ के जाट वोटरों का भरपूर असीम जन समर्थन मिला, जिसके चलते अनूप धानक को 65,000 से ज़्यादा वोट मिले और वो दमदार तरीके से जीत दर्ज करके हरियाणा की मौजूदा सरकार में मंत्री भी बने। लेकिन मंत्री बनने के बाद उकलाना हल्के के लोग अनूप धानक से जो उम्मीदें कर रहे थे, जो विकास कार्यों की बात देख रहे थे, वो चीज़ें पूरी नहीं हुई। यहाँ कह सकते हैं कि अनूप धानक जनता की कसौटी पर खरा उतरने में पूरी तरह से नाकाम रहे। इसके अलावा अनूप धानक की पब्लिक डीलिंग के बारे में भी लोगों में कई तरह की नाराजगी रही, शिकायतें रही और उनको दूर करने में अनूप धानक सफल नहीं रहे। यही वजह है कि 2024 के चुनाव के लिए अनूप धानक के सितारे उकलाना हल्के में गर्दिश में नजर आ रहे हैं। वो जीत की हैट्रिक किसी भी सूरत में नहीं लगा पाएंगे। वहाँ पर 2024 में बीजेपी और जेजेपी की बजाय कांग्रेस का परचम फहराए जाने के आसार नजर आ रहे हैं। यानी 2024 के चुनाव में मंत्री अनूप धानक का बैंड बजना तय है। उनकी सियासत की बिस्तरी गोल होने के पूरे आसार हैं और उनका जमानत जब्ती से बचना भी बेहद मुश्किल रहेगा। 2024 में अनूप धानक की सियासत को समझने के लिए आप खरी-खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में अनूप धानक के चुनाव के गणित को समझने के लिए भी आप खरी-खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में उकलाना की सबसे हॉट सीट के मिजाज को जानने के लिए भी आप लगातार खरी-खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।